उंगली आकाश में उड़ रही है, पर बैठ जाए, अपने नाक से स्पर्श करें, झुके, इसी पर बने रहें थोड़ा। बहुत सुंदर। धीरे धीरे श्वास भरते हुए सीधे हो जाएं और दाहिने पैर को बाएं हाथ पर रख लें, हाथों को लॉक कर लें और जैसे बच्चे को खिलाते हैं पैरों को झुलाना स्टार्ट करें, बिल्कुल बच्चे जैसे। बहुत सुंदर। अब बच्चे पहले को सुला के दूसरे बच्चे को अपने फिर ले लें गोद में। बहुत बच्चा रो रहा है, थोड़ा मुस्कुराइए, इसको भी प्यार करेंगे, किस करिए, इसी पर बने रहें। रीढ़ की हड्डी सीधी, चेहरे पर मुस्कुराहट, गर्दन सीधा हो, चेहरे पर मुस्कान हो, बनावटी हो सकी। पूरी ध्यान अपने सांसों पर रखें। आप सांस ले रहे हैं, सांस आपको ऊर्जा प्रदान कर रही है। बाहर निकलने वाली सांस से आपको सुकून मिल रहा है, आराम मिल रहा है। हम लोग नई चीज़ें शिविर के माध्यम से, जैसा कि अखबार के माध्यम से या हम लोगों को जो दिया गया ब्लॉकों से, लेकिन यहाँ नई मैंने 0 बजट पे खेती कैसी होगी उसके संबंध से बताइए। किसान इस समय कर्ज से परेशान, तनाव की स्थिति में जी रहा है। किसान उपज कम हो रही है, लागत ज़्यादा हो रही है, इसलिए उसके हमेशा शरीर में तनाव रहता है। उस तनाव को कम करने के लिए ये जो प्रशिक्षण यहाँ आज शिविर आयोजित किया गया है कल से, इसमें योगा का भी जो प्रशिक्षण दिया गया है, सुबह हम लोगों को 2 घंटे बताया गया और कृषि के संबंध में जो जानकारियाँ दी जा रही हैं, जो वैज्ञानिक इनके यहाँ आए हुए हैं, उससे हम लोगों को लाभ कुछ मिलने के आसार भविष्य में। वरना जो खेती है अलाभकारी होती जा रही है, 5-6 कुंटल के बीघे पैदा हो रहे हैं, आत्महत्याएँ बढ़ रही हैं, किसान परेशान है, चिंता से दिन भर परेशान है अपने भविष्य के लिए कि बच्चों की शादी कैसे करेंगे, पढ़ाई कैसे होगी, भविष्य कैसे जाएगा, क्या खेत कैसे बनेगा, घर कैसे बनेगा। किसान से परेशान है, भविष्य के उसको सुधार नहीं पड़ रहा है, क्या करें, इतनी महंगाई खेती में होती जा रही है, लागत हो गई है। फायदा मिला है यहाँ आने से, बहुत फायदा, योग करने से बहुत तनावग्रस्त हुआ, तनाव से निवृत्ति मिली है, कुछ फायदा हुआ है। अब एक दिन में तो कुछ नहीं फायदा होगा सर, फायदा होगा, इसको हम करेंगे नहीं, इसका लाभ लेंगे ज़िंदगी में तो फायदा होगा। कमला शंकर तिवारी, धान घोर नहीं, हमें देख के बोलिएगा। बोल। हाँ प्रतीक, देखिए, भोजन और मन का अपने आप में बहुत गहरा संबंध है और जिस तरह से समाज में, खासकर गाँव में पिछले कुछ वर्षों से तनाव बढ़ा है और तनाव के कारण खासकर किसान वर्गों में जिस तरह से आत्महत्या की प्रवृत्ति बढ़ी है, वो तनाव से उपजी हुई समस्याओं को आर्ट ऑफ लिविंग के माध्यम से न केवल व्यक्ति विशेष को उल्लू मान के, बल्कि उनके कृषि को भी उसके साथ जोड़ के ये सारे स्तर पर किस तरह से कार्य किया जाए, किस तरह से किसान और एक व्यक्ति के माध्यम से समाज को तनावमुक्त किया जाए। और चूँकि मैंने शुरू में ही बताया भोजन और मन का आपस में एक संबंध है, उस तरह से भोजन में इस प्राकृतिक कृषि के माध्यम से किस तरह से एक परिवर्तन लाया जाए और इन दोनों परिवर्तन के माध्यम से उसी व्यक्ति और एक खुद समाज का कैसे निर्माण किया जाए, एक आर्ट ऑफ लिविंग का एक अपने आप में एक इशू है। और इसी के माध्यम से हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से इस कार्यक्रम की शुरुआत की है। मैं आपको बताऊं, प्रयागराज बुंदेलखंड के बॉर्डर पे है और पिछले कुछ वर्ष ही कह सकते हैं कहीं न कहीं बुंदेलखंड में कृषकों के बीच और जो बातें अभी तक महाराष्ट्र और बाकी देश के बाकी हिस्सों से जो समाचार आ रहे थे, उस अशुभ समाचार मिलने कहीं न कहीं बुंदेलखंड से शुरू हुए। यहाँ के जिला प्रशासन की मदद से हम लोगों ने इस तरह की कोई बात हो उससे पहले ही एक समाधान के लिए इस तरह के शिविर का आयोजन किया है। मैं समझता हूँ कि
सफल शिविर है और आगे भी हम लोग इस तरह के शिविर का आयोजन बड़े पैमाने पर करना चाहेंगे। ऐसी आर्ट ऑफ लिविंग का एक संकल्प। क्या नाम है? संजय नाम। किस संस्था से हम जुड़े यहाँ हैं, क्या? पे आर्ट ऑफ लिविंग इलाहाबाद में कार्यक्रम निर्देशक। एक सिद्धांत का समझ। यही भैया लोग हम लोग को पढ़ाते हैं, हम लोग को शिक्षा देते हैं। यहाँ हम लोग पूरा 20 मिनट लग गया। सारे किसानों को एक साथ मिल करके एक जागरूक होकर के आप एक आध ही टीम बनाइए, आप संगठित होइए और संगठित हो। डॉक्टर पालकर साहब के बीच में और अधिक बड़ी अजीब चीज होती है। बहुत सारी चीजें आप हो सकता है वापस जब तक जाएं तो भूल ही जाएंगे। अरे क्या कहा था डॉक्टर साहब ने, किस चीज का इस्तेमाल कर। सुझाव है अपने भी जो उनकी सोच है वो भी आपके सामने रखेंगे और मैं अपनी तरफ से और सभी बस आप हमारी तरफ से मैं आपको यही निश्चित करना चाहूंगा, जो भी आप यहाँ से सीख के जाएंगे आपके लिए बहुत ही बढ़िया ये फलदायक रहेगा। ये आप खुद इस चीज को महसूस करेंगे। जैसा डीएम साहब ने कहा कि इस 3 दिन की कार्यशाला इतनी बड़ी, आपको किसी भी लेवल पे कोई भी असुविधा न हो। धन्यवाद। जो कि कॉस्ट के आधार पर, अगर लागत के आधार पर देखें तो और सुभाष पालकर जी ने एक जीरो बजट फार्मिंग की पद्धति विकसित की है और उसके आधार पर कई फार्म्स जो है उन्होंने इस्टेब्लिश कराए हैं। तो ये आर्ट ऑफ लिविंग संस्था और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के तत्वाधान में ये कार्यशाला आयोजित की गई है, जिसमें लगभग 500 किसान हिस्सा ले रहे हैं और इसमें सुभाष पालकर जी स्वयं यहाँ पर 3 दिन के लिए किसानों को जीरो बजट फार्मिंग के बारे में बताएंगे। कैसे हम खेती की लागत कम कर सकते हैं, कैसे खेती से किसान मुनाफा बढ़ा सकते हैं, इन सब तकनीकों के बारे में किसानों को बताया जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि किसान लोग यहाँ पर अपनी मर्ज़ी से आए हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि इनको एक फ्री में यहाँ पर बुलाया गया है। सभी लोगों ने इसमें अपना अंशदान दिया है, सहयोग भी दिया है और इच्छुक लोग भी यहाँ पर आए हैं और बड़े मनोयोग से सब लोग यहाँ पर ट्रेनिंग ले रहे हैं। सर, किसानों की मानसिक तनाव से कैसे मुक्ति मिलेगी, क्योंकि इसमें योगा भी शामिल है? ये तो अब जो 3 दिन की कार्यशाला है उसमें विभिन्न तकनीकें बताई जाएंगी। एक सच भी यही बताया गया है, तो इस किसानों को तनाव से मुक्ति के लिए भी क्या इसमें अब ये 3 दिन की कार्यशाला है, इसमें यहाँ तरीके बताए जाएंगे और जब समापन समारोह होगा तब इसके बारे में थोड़ी चीज़ जो है निकल के आएगी। सर, एक प्रश्न से थोड़ा हटके, आपके डिस्ट्रिक्ट में गाँव लोटार, वहाँ पर इतने ज़्यादा बंदर हो गए हैं कि गांव वालों को रहना मुश्किल हो गया है। स्कूल वहाँ के बंद करा दिए गए हैं। अच्छा, मैं इसमें जो है वन अधिकारी से बात करके इसमें उचित कार्रवाई करूँ। नहीं, जो बंदरों का आतंक है वो कह रहे हैं कि वो डीएम साहब के पास पहुँचना चाह रहे हैं लेकिन पहुँचने नहीं दे रहे, तो प्रशासन की तरफ से क्या लोटार गाँव है, वहाँ गाँव के लोग देखते हैं। चलो जी अभी आप देख रहे हैं कि रासायनिक कृषि के माध्यम से बहुत सारी आत्महत्या हो रही हैं, उपज घट रही है, देश का उत्पादन कम होता जा रहा है। हम आयात कर रहे हैं, गेहूँ आयात कर रहे हैं, दलहन तिलहन आयात कर रहे हैं। ये तो देश के लिए सौभाग्य की बात नहीं है। लेकिन जीरो बजट में आप देखेंगे कि यहाँ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जीरो होता है और प्रोडक्शन बढ़ता है। और अगर लागत का मूल्य कम होता है, जीरो होता है, तो आपका कर्जा नहीं बढ़ेगा। कर्जा नहीं बढ़ेगा तो आत्महत्या नहीं करेगा, आत्महत्या नहीं करेगा तो बचेगा। इतना ही नहीं, शहर में जो बसा हुआ है वो भी आत्महत्या कर रहा है। वो जो खा रहा है वो जहर खा रहा है, उसके माध्यम से उसको कैंसर, डायबिटीज और बहुत सारी बीमारियां होती है, तो मर रहा है। इसको सब मानवता को बचाने के लिए केवल ये विकल्प है, वो जीरो बजट प्राकृतिक कृषि है। इसमें एक गाय अगर आपके पास है, देशी गाय, तो आप 30 एकड़ की यानी 50 बीघा की भूमि जोताई कर सकते हैं, चाहे कोई भी फसल हो, बागवानी हो या कोई भी फसल हो। स्ट्रेस मैनेजमेंट की अगर आप बात करें तो योगा के थ्रू जो रविशंकर जी, हाँ, योगा वो किसानों को किस तरीके से रिलीफ होता है? योगा के माध्यम से एक बात है, जो आत्महत्या करने वाला किसान है वो इस मानसिक स्थिति में होता है कि उसको कोई चारा नहीं होता।
उसको कोई संभालने वाला नहीं होता। तो उस स्थिति को बाहर लाने का काम योगा करता है कि भाई आत्महत्या नहीं करना है, भगवान ने इतना अवश्य दिया है, तो खत्म करने के लिए नहीं, सामना करने के लिए हम परिस्थिति से लड़ेंगे। और हाँ, सिखाई। और वो कैसे लड़ेंगे ये इस जीरो बजट में सिखाया जाता है कि हम कैसे उत्पादन बढ़ाए, लागत का मूल्य जीरो कैसे रखें और ये कैसे हम उपज कैसे निकालें ताकि आत्महत्या न करना पड़े। ये बताइए, जो किसान आत्महत्या कर रहे हैं वो गरीबी की वजह से कर रहे हैं, भुखमरी की वजह से कर रहे हैं? नहीं, उनके लिए योगा क्या मतलब? नहीं, भूखमरी से आत्महत्या नहीं हो रही। बुंदेलखंड में जो आत्महत्याएं हो रही हैं, बुंदेलखंड वो लगातार 5 साल से वहाँ अकाल पड़ रहा है। किसान बहुत संकट में है, उसके पास अगर अनाज नहीं है खाने के लिए, बोने के लिए बीज नहीं, तो क्या करेगा? वो उसे योगा पर करना चाहिए, सरकार को सहायता देनी चाहिए। सहायता देना चाहिए, जीरो बजट वहाँ लाना चाहिए सरकार ने बुंदेलखंड में, और योगा के माध्यम से और नैसर्गिक कृषि के माध्यम से किसानों में अवेयरनेस लाना चाहिए। वो बड़े बड़े कैंप होना चाहिए ताकि किसान मानसिकता से और नीचे आए और कम बारिश में, अकाल में भी कैसी फसल ले सकता है, जिंदा रह सकता है, इसका कुछ उसके पास टेक्निक हो जो हम बता रहे हैं। मेरा नाम सुभाष पालेकर है, मैं अमरावती महाराष्ट्र से आया हूँ और पूरे देश में इस जीरो बजट प्राकृतिक कृषि का आंदोलन चला रहा हूँ। मेरे 10 लाख मॉडल अभी हमारे देश में खड़े हैं और मैं चाहता हूँ कि यहाँ की सरकार यूपी की इसके सहयोग करे और पूरे यूपी में इसका प्रचार करे। ओके, मैं आपका भी धन्यवाद। सर, एक रिक्वेस्ट है, बुंदेलखंड का इलाका है जहाँ लोग किसान आत्महत्या कर रहे हैं गरीबी की वजह से, भुखमरी की वजह से, पिछड़ेपन की वजह से। सरकार की वरीयता क्या होना चाहिए? सबसे पहले उनकी भुखमरी गरीबी दूर करना होना चाहिए, योगा सिखाना होना चाहिए। साहब पहले तो उसकी भुखमरी दूर की। हाँ, जय गुरुदेव। समय समाप्त हो रहा है, आप अपने स्थान पर बैठ जाएं। अति शीघ्र आपको लगता है कि इस तरह के जो शिविर चलाए जाते हैं बार उनकी आवश्यकता नहीं है? पहले सबसे पहले सरकार को फोकस करना चाहिए वहाँ की आर्थिक समस्याओं पर, विकास पर। पूरी बात बताइए। पहले तो विकास आगे कार्यक्रम को बढ़ाया जाए, सक्षम को आगे फिर कभी योगासन हरिति संभव। नाम बताइए। अंदर 11, अंदर 12, अंदर 13। अब आपका बैठना है, धीरे से खुलकर बैठ जाए, अपने लाट से झुके, किसी करें, बिल्कुल बच्चे जैसे। बहुत सुंदर। आप बच्चे को प्यार भी करेंगे, धीरे से किस करेंगे, पहले को इसको भी प्यार करेंगे, किस करिए, हो, गर्दन सीधा हो, चेहरे पर मुस्कान हो, बनावटी ही सही, पूरी ध्यान अपने सांस नहीं तो जीवन नहीं, पूरी सजगता के साथ सांस लें और सांस छोड़ें, लें और धीरे धीरे छोड़ते छोड़ते शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ें। शरीर और इस परिसर के प्रति पालकर साहब आप किस विषय को ये करेंगे ताकि अभी ये शुरुआत है। अभी आपने योगा के कुछ अभ्यास किया है ताकि आपका शरीर और मन तनाव मुक्त हो। वो वास्तव में शरीर को नहीं देते हैं, मन को देते हैं। हम जब कभी कैसे करेंगे, बच्चों की शिक्षा कैसे करेंगे, अनंत सवाल हमारे सामने प्रकट होते हैं, विकराल रूप में हमारे सामने प्रकट होते हैं और हमारे दिलो दिमाग पर छा जाते हैं कि अब क्या करें। अगर इन सवालों को हमारे दिलो दिमाग पर छाए रहने दिया तो हम इस मानसिक स्थिति में पहुंचते हैं कि जिस स्थिति में हम कहते हैं अब क्या बचा रहा है, अब क्या है, ये तो नश्वर है,
ये तो इस स्थिति में तो मैं बाहर नहीं निकलूंगा, तो मैं कैसे रहूंगा, ये कैसे सामना करूंगा, मेरे मुझ में सामर्थ्य नहीं है। मानसिकता से बाहर निकालने का काम कौन करता है? योगा करता है। जैसे अभी आपने कुछ अभ्यास किया, सुबह भी किया, योगा को जो आज का वीडियो के माध्यम से चल रहा है वो इस मानसिक स्थिति से खींच देता है। लेकिन एक बात है, खाली पेट कोई सुनता नहीं, खाली पेट से कुछ मिलता नहीं। अगर केवल योगा ही करे और परिस्थिति का सामना करने की क्षमता हमें न हो, ऐसा कोई टेक्निक हमारे सामने न आए कि जिसके माध्यम से हमारे सामने जो समस्या खड़ी है उसका हम निवारण न करें, तो योगा का कोई अर्थ नहीं होता। इसका मतलब है कि योगा और टेक्निक दोनों साथ साथ करना चाहिए। केवल मानसिक स्थिति से अगर योगा बाहर निकालता है तो हमारे सामने क्या कर्जा तो बहुत बड़ा है, देना है, चुकाना है, हमेशा का फीस लाना है, सब बहुत कुछ करना है, पैसा कहाँ से आएगा? और ये पैसा कहाँ से आएगा, कर्जा कैसे मिटेगा, फसल हम कैसे बढ़ाएंगे, उपज कैसे बढ़ाएंगे, और बिना कुछ डाले, बिना कुछ खरीदे, बिना रासायनिक खाद, बिना जैविक खाद, बिना ऑर्गेनिक